तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोएना के रिबन काटने के बाद ऋतिक खुशी से ऐलान करता है कि वीरानी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड अब वापस बिजनेस में आ गई है। इधर मिहिर और तुलसी इसके बाद एक साथ फैक्ट्री के अंदर पहला कदम रखते हैं। जैसे ही वे दोनों साथ चलते हैं, उन्हें अपना अतीत याद आने लगता है। वो पल जब मिहिर तुलसी को पहली बार बहू बनाकर घर लाया था, और फिर वो दर्दनाक पल जब तुलसी घर छोड़कर गई थी। ये फैक्ट्री में उनका प्रवेश किसी पुराने रिश्ते के फिर से जुड़ने जैसा लगता है। इसके बाद अंदर जाकर तुलसी दीवार पर बा और बापूजी की तस्वीरें लगाती है और उनके सामने दिया जलाती है। वो श्रद्धा से फूल चढ़ाती है और पूजा करती है। तभी ये देखकर वैष्णवी हैरान होती है और सोचती है कि काकी की बा की फोटो यहाँ क्यों है और सब उन्हें इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। फिर पूजा के बाद मिहिर घोषणा करता है कि फैक्ट्री अब आधिकारिक तौर पर खुल गई है। दूसरी तरफ पार्थ मशीनों से कपड़ा हटाकर सफाई में जुट जाता है। इधर सलोनी देव से पूछती है कि वो हेल्प क्यों नहीं कर रहा, तो देव अपनी आदत के मुताबिक डींगे हाँकने लगता है। वो झूठ बोलता है कि उनके परिवार के हर 2-3 हफ्ते में कोई ना कोई नई फैक्ट्री खुलती रहती है और ये गोवर्धन वीरानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तभी इधर पार्थ देव को साइड में ले जाकर उसको डांटता है। वो उसे फेंकू चंद कहता है और सच बताने को कहता है कि फैक्ट्री 2 साल से बंद थी। लेकिन देव कहता है कि हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं है। इसके बाद देव वापस सलोनी के पास जाता है और झूठ बोलता है कि उनकी 220 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन सलोनी उसे पकड़ लेती है और याद दिलाती है कि उसने पहले 240 कहा था। तो देव बात को घुमा देता है कि बिजनेस इतना बड़ा है कि गिनती याद नहीं रहती। वो कहता है कि उसे पैसों में नहीं बल्कि काम में दिलचस्पी है। इसके बाद तभी सलोनी एक चुभने वाला सवाल पूछती है, अगर इतनी ही फैक्ट्रियां हैं तो शांति निकेतन गिरवी कैसे रखा गया। तो देव हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर बिजनेस के उतार चढ़ाव का बहाना बनाकर बात को टाल देता है। फिर वो सलोनी को मुंबई घुमाने के बहाने वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी तुलसी को बाय बोलने की बात करती है। तो देव उसे रोक देता है और बोलता है कि बाद में कर लेना। इतना बोलकर वो वहां से उसे ले जाता है। दूसरी तरफ ऋतिक कुछ जरूरी कागजात लेकर तुलसी के पास आता है और साइन मांगता है। फिर वो सुझाव देता है कि माँ सब तैयार है तो हम मंडे से काम शुरू करते हैं। तभी तुलसी तुरंत उसे रोकती है। वो सवाल करती है, मंडे से क्यों, कल से क्यों नहीं। तो ऋतिक थोड़ा हिचकिचाता है कि संडे को छुट्टी होती है, लेकिन तुलसी उसको समझाती है कि बिजनेस में छुट्टी नहीं बल्कि टारगेट मायने रखता है। इसके बाद तुलसी बोलने लगती है कि फैक्ट्री में जो पैसा और मेहनत लगी है उसे जल्दी रिकवर करने के लिए काम सामान्य शिफ्ट में नहीं बल्कि डबल शिफ्ट में होगा। फिर वो ऋतिक को आदेश देती है कि वो एचआर के साथ जाकर वर्कर्स से बात करे। अगर मजदूर डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो उन्हें उसका पूरा कंपनसेशन मिलेगा और उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कंपनी करेगी। फिर तुलसी बोलती है कि मशीनें लगातार चलेंगी तो खराब भी हो सकती है, इसलिए वो ऋतिक को ताकीद करती है कि रिपेयर और मेंटेनेंस टीम को 24 घंटे तैयार रखा जाए ताकि मशीन रुकने से 1 मिनट का भी नुकसान ना हो। तभी वहीं पास बैठा मिहिर तुलसी की इन बातों को सुन रहा होता है। वो हैरान रह जाता है कि तुलसी, जिसको वो सिर्फ एक घरेलू औरत समझता था, बिजनेस की इतनी बारीक समझ रखती है। वो बड़बड़ाता है कि मैंने तुम्हें पहले अपने साथ काम पर क्यों नहीं रखा तुलसी, अगर रखा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। तो इधर तुलसी को भनक लगती है कि मिहिर ने शायद कुछ कहा, लेकिन मिहिर बात को टाल देता है कि उसने कुछ नहीं कहा। तभी इधर नोएना अपनी टांग अड़ाती है। वो कहती है, मुझे लगता है मंडे से ही शुरू करना चाहिए काम, कल संडे है और वर्कर्स का काम करने का मूड नहीं होगा। लेकिन मिहिर नोएना की बात को काटता है और कहता है, फैक्ट्री एक दिन भी बंद रहने का मतलब है 15 लाख रुपए का सीधा नुकसान। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए काम कल से शुरू होगा। वो तुलसी की तरफ देखकर पूछता है, सही कहा ना तुलसी। तो तुलसी भी हामी भरती है। तो इधर अपनी बात को कटती देख और मिहिर को तुलसी के पक्ष में जाता देख नोएना गुस्से और अपमान से लाल होकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सुचित्रा अपनी बहन नोएना से नाराज होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि नोएना ने तुलसी और मिहिर को साथ काम करने क्यों दिया, जबकि वो तो उनका तलाक करवाना चाहती थी। तो नोएना साफ करती है कि ये साथ सिर्फ बिजनेस के लिए है, जिंदगी के लिए नहीं। तलाक तो होकर ही रहेगा क्योंकि अब तुलसी वापस आ चुकी है। सुचित्रा पूछती है कि वो ये कैसे करेगी। तो नोएना एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है कि उसने अपनी चाल चल दी है। एक तरफ उसने फैक्ट्री बचा ली और दूसरी तरफ उसने कुछ और भी रेडी किया है। वो खुलासा करती है कि उसका असली धमाका ठीक दोपहर 1 बजे होगा। दूसरी तरफ तुलसी को परी का फोन आता है। परी बता रही होती है कि वो गरिमा को स्कूल से लेने जा रही है, इसलिए निकल गई है। तो तुलसी उसे ध्यान से जाने को कहती है। इसके बाद तुलसी वैष्णवी को काम समझाने में लग जाती है और दूसरी तरफ मिहिर भी वर्कर्स को निर्देश दे रहा होता है। तभी इतने में दूर खड़ी सुचित्रा नोएना के पास आती है और पूछती है, अभी 1 तो बज गया दी, कब पता चलेगा कि तूने क्या किया है। तो नोएना अपनी घड़ी देखती है और अचानक से बोलती है, आ गया मेरा सरप्राइज। इतने में उसी वक्त एक आदमी अंदर आता है। वो सीधा तुलसी के पास जाता है और उसे एक बड़ा सा लिफाफा थमा देता है।
इसके बाद वो आदमी मिहिर के पास भी जाता है और उसे भी वैसा ही एक लिफाफा देता हुआ नजर आता है। दोनों लेटर्स के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा होता है लीगल नोटिस। इधर तुलसी अपना लेटर खोलती है तो अंदर डिवोर्स पेपर होते हैं। मिहिर भी अपना लेटर खोलता है और उसके अंदर भी वही डिवोर्स पेपर्स निकलते हैं। तभी मिहिर हैरानी से डिवोर्स बोलता है और एकदम से तुलसी की तरफ देखने लगता है। इधर तुलसी भी पेपर्स देखकर चौंक जाती है और मिहिर की तरफ देखने लगती है। इसके बाद तुलसी को मिहिर का धोखा याद आने लगता है। तभी दूसरी तरफ दूर खड़ी नौना ये तमाशा देखकर बेहद खुश होती है। वो सुच्चू को बताती है कि उसने दोनों को तलाक का नोटिस भेज दिया है और इस बार तलाक होकर ही रहेगा। इतने में इधर तुलसी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नौना मिहिर के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ मिहिर, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? इन डिवोर्स पेपर्स की वजह से ना? तो मिहिर तुरंत पूछता है, ये तुमने किया है ना? तो नौना साफ जवाब देती है, ऑफ कोर्स मैंने किया है। फिर वो कहती है कि जब मिहिर ने उसके कहने पर एमओयू साइन कर दिया तो उसने सोचा कि उसे भी मिहिर के लिए कुछ करना चाहिए। वो तर्क देती है कि मिहिर के पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है और तुलसी इतने समय तक गायब थी, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब तुलसी सामने है और पता नहीं कब फिर गायब हो जाए, इसलिए उसने खुद लॉयर को कॉल करके ये पेपर्स मंगवा लिए। इसके बाद नौना कहती हुई नजर आती है कि उसे पता है मिहिर थैंक यू बोलने वाला है, इसलिए वो पहले ही वेलकम बोल देती है। लेकिन मिहिर को नाखुश देखकर वो पूछती है, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो मिहिर? तुम्हें डिवोर्स तो चाहिए ना? तो मिहिर जवाब देता है, हाँ ऑफ कोर्स चाहिए। तभी इतने में वल्लभ भाई आकर बताते हैं मिहिर को कि कलेक्टर मैडम आई हुई हैं। तो मिहिर बात को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में अजय गाड़ी से जा रहा होता है कि उसे सड़क किनारे परी खड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी रोककर पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना? तो परी बताती है कि उसका ड्राइवर गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा, जबकि उसे गरिमा को स्कूल से लेने जाना है। तो अजय ऑफर करता है कि वो उसे स्कूल छोड़ देगा क्योंकि वो भी सनी को लेने वहीं पर जा रहा है। तो परी कैब करने की बात कहकर मना कर देती है, लेकिन अजय जिद करता है कि कैब में देर हो जाएगी। फिर वो परी को पीछे की सीट पर बैठने को कहता है, तो परी मान जाती है और उसको थैंक यू कहती है। इधर अजय मजाक में कहता है कि वो आजकल बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने लगी है। तो परी अपनी पिछली गलतियों के बावजूद अजय की हेल्प के लिए आभार जताने लगती है। तो अजय उसको याद दिलाता है कि वो पुरानी बातें भूल चुका है, इसलिए परी भी उन्हें भूल जाए और थैंक यू बोलना बंद करे। इसके बाद दोनों साथ चले जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ मिहिर मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर हैरान रह जाता है। उसे मुन्नी पर बहुत गर्व होता है। वो तुलसी की तरफ देखकर खुशी से कहता है कि हमारी मुन्नी कलेक्टर बन गई। इसके बाद मिहिर बोलता है कि वो मानता है कि जब मुन्नी बिना बताए घर छोड़कर गई थी तो उसे गुस्सा आया था, लेकिन अब लगता है कि उसका फैसला सही था। तो मुन्नी इधर अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मलकिनी तुलसी को देती हुई नजर आती है, जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दूसरी तरफ मिताली मुन्नी को देखते ही चिढ़ जाती है और बड़बड़ाती है कि ये नौकरानी बनी कलेक्टर हर जगह पहुंच जाती है। फिर वो गुस्से में अंदर जाती है और सबके सामने मुन्नी का अपमान करना शुरू कर देती है। इधर मिताली मुन्नी को नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे? लगता है अपनी मलकिनी से मिलने आई हो। अच्छी बात है, लेकिन सच कहूं तो तुम आज भी मुझे वही मेड वाली वाइब देती हो। मिताली यही नहीं रुकती, वो मुन्नी के कपड़े और रहन सहन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम इतने सालों से हमारे यहाँ थी और आज भी वैसी ही बहन जी टाइप हो। कलेक्टर बन तो गई हो, लेकिन तुमने अपना स्टेटस जरा भी नहीं बढ़ाया। तभी मिताली की ये घटिया बातें सुनकर तुलसी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मिताली को बीच में ही टोकती है और सख्ती से फटकार लगाती है कि तुम्हारी बदतमीजी अब हद से ज्यादा हो रही है। वो कहती है, मैं जानती हूं कि तुम्हें इंसान का सम्मान करना नहीं आता, लेकिन कम से कम मुन्नी के ओहदे का सम्मान करना तो सीख लो। वो एक कलेक्टर है, उसके साथ तमीज से पेश आओ। तुलसी उसको समझाती है कि कलेक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राह चलता हर इंसान इतनी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इसके लिए दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मुन्नी ने की है। इसके बाद तुलसी के कहने पर मुन्नी मिताली को आईना दिखाती हुई नजर आती है। वो गर्व से कहती है कि वो सेवक तो आज भी है, पहले घर की सेवा करती थी और अब देश की सेवा कर रही है। मुन्नी बताती है कि उसके जैसे लाखों लोग साधारण घरों से आते हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जैसे विषयों की गहराई से पढ़ाई करने के लिए 20 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसे फैशन और स्टाइल के लिए वक्त नहीं मिला। वो साफ करती है कि यह परीक्षा हर कोई पास नहीं कर पाता, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही देश की सेवा का मौका मिलता है। इधर मुन्नी का यह जवाब मिताली की बोलती बंद कर देता है। फिर मिताली की बदतमीजी का जवाब मुन्नी अपनी शानदार इंग्लिश से देती है। वो कहती है कि उसने इंग्लिश सीखी है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश ना जानने वालों की कोई औकात नहीं होती। फिर मुन्नी अपनी स्मार्टनेस दिखाती है। वो मिताली की जनरल नॉलेज पर तंज कसते हुए याद दिलाती है कि यूपीएससी के एग्जाम अब प्रादेशिक भाषाओं में भी दिए जा सकते हैं, इसलिए भाषा कोई बाधा नहीं है। इधर मिताली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो हकलाते हुए बात को टाल देती है कि उसको कलेक्टर थोड़ी बनना है। तभी ऋतिक बीच में बोल पड़ता है और मिताली का मजाक उड़ाता है कि वो बन भी नहीं सकती, उसके बस की सिर्फ किटी पार्टी है। इसके बाद मिताली दोबारा मुन्नी को निशाना बनाती है। वो पूछती है कि एक कलेक्टर के पास तो बहुत काम होता है,
तो वो बार बार यहाँ क्यों चली आती है जबकि उसका यहाँ कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो मिहिर इस पर मिताली को डांटता है कि उसे बात करने की तमीज नहीं है क्या। तभी तुलसी आगे आकर मिताली को जवाब देती है। वो गर्व से कहती है कि मुन्नी की माँ यानी कि तुलसी यहाँ है। वो कहती है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी शुभ काम से पहले बेटियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसलिए मुन्नी यहाँ कलेक्टर बनके नहीं बल्कि तुलसी की बेटी बनकर आई है। फिर तुलसी मुन्नी को भरोसा दिलाती है कि उसे जब चाहे हक से यहाँ आना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। दूसरी तरफ स्कूल में अनंतिका और अजय के बीच बातचीत हो रही होती है। अनंतिका अजय को बाहर मिलने का प्रस्ताव देती है। वो कहती है कि क्योंकि अजय सिंगल डैड है और वो सिंगल मॉम है तो उनके पास एक दूसरे से शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा। अजय बहाना बनाता है कि बिजनेस और बेटे सनी की जिम्मेदारियों की वजह से उसे वक्त नहीं मिलता, लेकिन अनंतिका जोर देती है कि वे बच्चों के साथ ही बाहर चले। वो बताती है कि पास में एक नया प्ले एरिया खुला है और वो अपनी बेटी तारा को वहीं पर लेकर जा रही है। तो अजय कुछ कह नहीं पाता और इधर परी उसको चुपचाप देख रही होती है। तभी इतने में बच्चे खेलकूद कर वापस आते हैं। तारा और सनी दोनों प्ले एरिया में जाने की जिद करते हैं तो बच्चों की खुशी के लिए अजय मान जाता है। इधर गरिमा भी जाने की जिद करती है तो परी पहले उसे अकेले भेजने से मना करती है, लेकिन जब गरिमा कहती है कि परी भी साथ चले तो परी मान जाती है। वो शर्त रखती है कि वहां पहुंचकर गरिमा ज्यादा देर रुकने की जिद न करे। तभी अनंतिका को अचानक फोन आता है कि उसकी माँ दिल्ली से आ गई है, इसलिए उसे जाना होगा। तो वो अपनी बेटी तारा को लेकर चली जाती है और वादा करती है कि वे कल चलेंगे। इधर परी भी जाने का मन बनाती है क्योंकि तारा जा चुकी है, लेकिन गरिमा और सनी जिद करते हैं कि वे दोनों साथ हैं तो प्ले एरिया चलते हैं। तो अजय भी बच्चों की खुशी के लिए परी से चलने का आग्रह करता है। तो बच्चों का मन रखने के लिए परी मान जाती है और वे दोनों अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री पर मुन्नी का सीनियर मिस्टर राहुल आता है। इधर मुन्नी तुलसी और बाकी घर वालों से राहुल का परिचय करवाती है और बताती है कि राहुल उसके सीनियर है। तो राहुल सबको नमस्ते करता है। इसके बाद राहुल मुन्नी को धीरे से बोलता है कि वो बाकी की जानकारी भी दे दे। वो मुन्नी को समझाता है कि तुलसी जी उसके लिए माँ से बढ़कर है तो उन्हें तो बता ही सकते हैं। जब मुन्नी इधर कुछ नहीं बोलती तो राहुल खुद सबके सामने बोल देता है कि वो सिर्फ मुन्नी का सीनियर नहीं है बल्कि उसका होने वाला पति भी है। वो बताने लगता है कि वी आर एंगेज्ड। ये सुनकर तुलसी बहुत खुश नजर आती है, लेकिन ऋतिक का मन एकदम से उदास हो जाता है। इसके बाद राहुल अपना नाम बताते हुए ऋतिक से हाथ मिलाता है तो ऋतिक भारी मन से राहुल को बधाई देता है। इधर मिहिर और बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं। तभी तुलसी राहुल को हिदायत देती है कि उसे कोहिनूर मिल रहा है, इसलिए वो मुन्नी का बहुत ख्याल रखे। तभी मिताली धीरे से तंज कसती है, हाँ हाँ नकली कोहिनूर। इसके बाद मिताली जानबूझकर ऋतिक के जख्मों पर नमक छिड़कती है। वो ऋतिक को उकसाती है कि वो मुन्नी को बधाई दे, तो ऋतिक भारी मन से मुन्नी को बधाई देता है और मुन्नी भी उसे थैंक यू कहती है। तभी इतने में गायत्री वहां आती है और मुन्नी को इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश होती है। वो मुन्नी को पैर नहीं छूने देती बल्कि उसको गले लगा लेती है। फिर अंत में मुन्नी की नजरें ऋतिक पर होती है और राहुल भी ऋतिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन ऋतिक उनसे नजरें चुराता है, जिससे साफ पता चलता है कि उससे मुन्नी का किसी और का होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ऋतिक को इस हाल में देखकर मिताली मनीमन बहुत खुश नजर आती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।